कोरोना की दूसरी लहर किलर बनी हुई है। बीमारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा भी डरा रहा है। राहत की बात यह है कि कोरोना को हराने के लिए एक नए वायरस ने जन्म ले लिया है। राइनो नाम के इस वायरस के सामने आने के बाद कोरोना खत्म हो जाता है। जैसे ही राइनो मरीज के शरीर में घुसता है, कोरोना दम तोड़ देता है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या है ये राइनो वायरस और ये वायरस कैसे कोरोना का काल बन गया है। समझने के लिए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। हमारी मदद करो, हमारे भगवान हो, आप हमारी मदद करो। उनको लीक करो, 2-3 दिन की गैस करो, बंद करो सर, उसको बगल में मत लो आप। मुझे बेड नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। एक वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। लोगों की जान जा रही है। अस्पतालों की हालत खराब हो चुकी है। बढ़ती मरीजों की संख्या के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के सामने बेबस है। किसी को भी इस वायरस का तोड़ समझ नहीं आ रहा। हालांकि वैक्सीन के जरिए कोरोना को खत्म करने की बात हो रही है। लॉकडाउन और दूसरी पाबंदियों के जरिए भी कोरोना चेन तोड़ने की कोशिश हो रही है। बावजूद इसके कोरोना और भी ज्यादा विकराल होकर लौट रहा है। हर तरफ मचे त्राहिमाम के बीच एक दिल को ठंडक पहुंचाने वाली खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस को एक वायरस ही मार सकता है। तो क्या सच में एक वायरस दूसरे वायरस को मार सकता है? क्या कोरोना को मारने वाला वायरस ज्यादा शक्तिशाली है? शरीर में घुसे कोरोना पर दूसरा वायरस कैसे हमला करेगा? जब कोरोना वायरस से लड़ने में सरकारों और सिस्टम के हाथ पैर फूल गए हैं, किसी को भी कोरोना को हराने का कोई ठोस तरीका नहीं सूझ रहा, तब ग्लासगो में सेंटर फॉर वायरस रिसर्च की टीम ने बड़ा दावा किया है। कहा जा रहा है कि सर्दी जुकाम वाला वायरस कोरोना को मात दे सकता है। सर्दी वायरस के लिए जिम्मेदार राइनो वायरस की मदद से कोरोना के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। राइनो वायरस हमारा जो कॉमन कोल्ड फ्लू है उसके लिए वायरस जिम्मेवार है और इसके ऊपर अभी जो लैब स्टडीज की कुछ रिसर्च सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि ये हमारे जो कोविड-19 है कोरोना वायरस के लिए ये इम्यूनिटी प्रदान करता है। शोध विज्ञान पत्रिका जर्नल ऑफ इन्फेक्शन डिजीज में छपे लेख के मुताबिक ग्लासगो की सेंटर फॉर वायरस रिसर्च टीम ने कोरोना वायरस और राइनो वायरस पर एक साथ प्रयोग किया। सबसे पहले रिसर्च टीम ने कोशिकाओं समेत एक इंसानी ढांचा तैयार किया। ये ढांचा इंसान के श्वास तंत्र की तर्ज पर काम करने वाला था। इंसानी ढांचे में सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार वायरस डाला गया, यानी राइनो वायरस के साथ कोरोना वायरस भी छोड़ा गया। कुछ ही देर में ढांचे पर राइनो वायरस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, जबकि कोरोना वायरस पूरी तरह से अप्रभावित रहा। स्वाइन फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी वायरस है। राइनो वायरस भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है। जब लास्ट इन्फ्लुएंजा की पेंडेमिक हुई थी तब ये पाया गया था कि अगर राइनो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस को साथ में रेस्पिरेटरी म्यूकोजा पे ग्रो करते हैं तो राइनो वायरस नहीं ग्रो होने देता है इन्फ्लुएंजा वायरस को। कहने का मतलब है राइनो वायरस एक लोन वायरस है जो किसी और रेस्पिरेटरी वायरस को नहीं ग्रो होने देता है। तो यही एक जो फीचर है राइनो वायरस का, वही अभी भी यूज करने की कोशिश की जा रही है। रिसर्च में दावा किया गया है कि राइनो वायरस भी इंसानों या फिर दूसरे पशुओं की तरह ही काम करता है। जैसे हम अपनी जगह बनाने के लिए आपस में लड़ते हैं और खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर वायरस भी होस्ट यानी मेहमान के शरीर में घुसने के बाद लड़ाई लड़ते हैं। इस जंग में वही वायरस जीतता है जो दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली होता है, और कोरोना से लड़ाई में राइनो वायरस ज्यादा ताकतवर साबित हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि राइनो वायरस क्या है? रिसर्च में इस सवाल का जवाब भी है। आमतौर पर इस वायरस को आरवी के नाम से जाना जाता है। सामान्य तौर पर इस वायरस को सर्दी जुकाम के लिए जाना जाता है। इससे इंसानों के ऊपरी स्वास्थ्य तंत्र पर असर पड़ता है। वायरस का असर आमतौर पर सर्दी और बसंत के मौसम में दिखता है।
हालांकि कुछ मामलों में वायरस का असर साल भर भी हो सकता है। अब तक के रिसर्च में यह बात साबित हो गई है कि राइनो वायरस कोरोना को मात दे सकता है। लेकिन अगर कोरोना को मारने के लिए शरीर में राइनो वायरस डाला गया और इससे दूसरी दिक्कतें शुरू हो गई तो क्या होगा? कहीं यह वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक साबित न हो जाए। राइनो वायरस के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इससे होने वाली बीमारी जैसे सर्दी, नाक बहना, हल्का बुखार या थकान अपने आप ठीक हो जाती है। सिर्फ 25% मामलों में ये 2 हफ्तों तक भी रह सकती है। वायरस के लिए कोई एंटीवायरस दवा नहीं है। आमतौर पर इसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं होती। ये वायरस नया और बहुत तरह की रिसर्च आ रही है, बहुत तरह के पेपर्स अभी पब्लिश हो रहे हैं, पर अभी इनिशियली अभी बहुत उस तरह का हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है जिसपे ये कहा जा सके कि आपका राइनो वायरस कोविड-19 के लिए एज ए इम्यूनिटी का काम करेगा। ग्लासगो के सेंटर फॉर वायरस की रिसर्च टीम के दावे को उस वक्त और भी मजबूती मिल जाती है जब राइनो वायरस के आज से पहले हुए कई प्रयोग में शानदार सफलता के नतीजे सामने आते हैं। साल 2009 में स्वाइन फ्लू जबरदस्त तरीके से फैला था। यूरोपीय देशों के साथ साथ भारत में भी इसके मामले देखे गए थे। स्वाइन फ्लू से मौतें भी हो रही थी। उस वक्त राइनो वायरस या सामान्य सर्दी जुकाम का मौसम भी था। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा था। जिन लोगों में सर्दी जुकाम था उन्हें स्वाइन फ्लू नहीं हुआ, वो सुरक्षित रहे। बाद में जब इस पर रिसर्च हुई तो पता चला सर्दी जुकाम वाले राइनो वायरस की वजह से कुछ लोगों को स्वाइन फ्लू नहीं हुआ। कोरोना वायरस और राइनो वायरस दोनों ही एक तरह के रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक बहुत बड़ी वायरल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जब उन्होंने आर्टिफिशियली रेस्पिरेटरी म्यूकोजा पर राइनो वायरस और कोरोना वायरस दोनों को ग्रो किया, तब राइनो वायरस ग्रो हुआ, कोरोना वायरस नहीं ग्रो हुआ। दूसरी रिसर्च जिसमें कि पहले कोरोना वायरस से इन्फेक्ट किया गया आर्टिफिशियली रेस्पिरेटरी म्यूकोजा को और फिर राइनो वायरस से ग्रो किया गया, तब भी राइनो वायरस ही ग्रो हुआ और कोरोना वायरस नहीं ग्रो हुआ। इसका मतलब राइनो वायरस कोरोना वायरस को ग्रो करने से रोकता है और इसी बेसिस पे अब आगे रिसर्च करने की कोशिश की जा रही है कि क्या राइनो वायरस को यूज़ करके हम लोग इसके ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। हालांकि रिसर्च में ये बात साफ नहीं है कि अगर मरीज का सर्दी जुकाम ठीक हो जाए तो क्या होगा। कहीं कोरोना दोबारा हमला तो नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त मरीज का इम्यून सिस्टम शांत हो जाता है। अब ये पता नहीं कि रिसर्च में किए गए दावे कितने सही हैं, लेकिन अगर ये सही है तो आने वाले दिनों में कोरोना वायरस को हराने में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।